एफआईआई की इतनी बड़ी चाल जो कि रिटेल ट्रेडर जो कि अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है और आपको फंसाया जा रहा है। तो किस तरीके से 9 सितंबर को मार्केट कामकाज करेगा, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी सब कुछ हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। जन सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं तो हम एफआईआई और डीआई की डेटा को एनालिसिस अगर हम यहाँ पे करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम बात करें 5 सितंबर की, ठीक है, 5 सितंबर को क्या है कि एफआईआई ने यहाँ पे सेलिंग करके गए थे 58,671 करोड़ की। तो फिर अगर हम 5 अगस्त की 5 अगस्त को करके 5 सितंबर को करके गए थे सेलिंग। तो अगर हम 6 अगस्त को देखें, 6 सितंबर को देखें तो यहाँ पे हमें बहुत ही बड़ा क्या है कि यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, कम से कम 300 पॉइंट का हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। तो हमें किस तरीके से 9 सितंबर को कामकाज करना है, तो यहाँ पर आपको क्या है कि अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है। और अगर हम देखो तो यहाँ पे सेलिंग सेलिंग सेलिंग, फिर पहले क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे खरीदारी करके गए थे और यहाँ पर आपको 29 अगस्त को 1,21,000 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी करके गए, पर अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर नहीं आ पा रही थी। ठीक है, फिर से क्या है कि मार्केट धीरे 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 छोटी छोटी कैंडल बना के अपसाइड जाने की कोशिश करे, फिर वहीं से सेलिंग देखने को हमें मिल रहा था। तो आज हम एनालिसिस करेंगे और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या है कि इस पर एक डोजी कैंडल बना था। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे शेयरिंग देखने को मिला, फिर रेंज में फंसने के बाद रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद फिर मार्केट अच्छा खासा अपसाइड जाने के बाद फिर से यहाँ पे क्या है कि रेड कैंडल बनाने के बाद फिर से यहाँ शेयरिंग देखने को मिला। तो यहाँ से क्या है, इस तरीके से भी मार्केट जा सकता है या इस तरीके से फिर से और भी हमें सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 2 कंडीशन यहाँ पे मार्केट कर सकता है, या 3 बीच कर सकता है और यहाँ पे साइड वेज भी रह सकता है फ्लैट ओपनिंग के साथ, जिस तरीके से एफआईआई ने यहाँ पे बाइंग करके गए हैं। तो जिस तरीके से एफआई वहाँ पे बाइंग करके गए हैं 1200 करोड़ के यहाँ पे बाइंग करके गए हैं, तो थोड़ा सा मार्केट अपसाइड जाने के बाद जब इसका लो ब्रेक करेगा तो हमें अच्छा खासा और भी सेलिंग का हमें सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम फिबोनाची टूल का यूज़ करें तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर हम लो से हाई तक का कनेक्ट करें, ठीक है, अभी तो डाउन ट्रेंड में मार्केट चला है, तो ये जो लेवल है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और ये जो लेवल है ये एक तरीके से यहाँ पर क्या प्रीवियस जो रेंज था उसका और अभी का फिबोनाची के हिसाब से, और अगर हम बात करें 50 EMA के हिसाब से हमारे लिए ये जो लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है जो आज का जो हाई है वो हमारा काम करेगा और फिर पिछला जो सबसे हाई है वो हमारे लिए क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, अब आ जाएंगे हम 15 टाइम फ्रेम पे, फिर अच्छी तरीके से आपको समझ में यहाँ पर आएगा। तो अगर हम बात करें 15 टाइम फ्रेम पर तो मार्केट बहुत दिनों से यहाँ पे साइडवेज तरीके से वर्क कर रहा था। ठीक है, अगर हम सॉरी अगर हम बहुत दिनों से देखें तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज तरीके से काम कर रहा था। ठीक है, अगर हम अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें, यहाँ पे देखिए तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज फिर साइडवेज फिर साइडवेज फिर साइडवेज धीरे धीरे अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मार्केट इस तरीके से जा रहा है। तो अगर हम बुलिश सेंटीमेंट देखें तो मार्केट जो कि अगर हाईयर हाई अपसाइड बड़ी बड़ी कैंडल बना के अपसाइड जाए तो समझ ले कि वो अप ट्रेंडिंग के और अच्छा खासा हमें वहाँ पे मूवमेंट देखने को कैप्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मार्केट साइडवेज था, यहाँ पर भी साइडवेज, जब मार्केट को ऊपर जा ही नहीं पा रहा था यहाँ से क्या है कि फिर सेलिंग स्टार्ट हो गया और आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी दिख रही है और मार्केट शार्प सेलिंग यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर आप ट्रेड प्लान करना चाहेंगे तो जो ये लेवल है, ठीक है, अगर ये लेवल जो ब्रेक होता है लो अगर ब्रेक होता है तो फिर आप प्लान करिएगा डाउन साइड का, नहीं तो अगर ये लेवल जब ब्रेक करेगा तो फिर आप प्लान करिएगा अप साइड का। ठीक है, ये जो लेवल है हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा 15 टाइम फ्रेम पर। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद ये यहीं पे 2-3 कैंडल रुकने के बाद जब अप साइड ब्रेक करें, ठीक है, फिर आप प्लान करिएगा अप साइड का, नहीं तो अगर ब्रेक करने के बाद कोई इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाए तो फिर आप प्लान करिएगा अप साइड का। नहीं तो अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है मार्केट इस लेवल पे तो यहाँ से क्या कि अगर करेक्शन देखने को मिल रहा है, अगर कोई हैमर कैंडल बनाया तो फिर आप उसके हाई ब्रेक होने का वेट करिए, फिर आप प्लान करिएगा अपसाइड का। नहीं तो इसको ब्रेक होने के बाद, ठीक है, इस तरीके से कोई प्रोजेक्शन बनाए फिर आप प्लान करें डाउन साइड, और जो कि फर्स्ट टारगेट आपके लिए ये रहेगा। और अगर मार्केट डाउन साइड में अगर ये फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर इस तरीके से उसके प्रोजेक्शन बनाए फिर आप प्लान करिएगा डाउन साइड का। ठीक है, पिछला जो स्विंग ब्रेक करे और अगर गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा अप साइड जाएगा, ठीक है, अगर जा रहा है तो यहाँ पे अगर कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना रहा है या कोई रेंज बना रहे हैं या कोई प्रोजेक्शन बना रहा है तो ठीक है, फिर आप प्लान करिएगा डाउन साइड का इस तरीके से। तो आपने जान लिया कि निफ्टी 50 में हमें किस तरीके से काम करना है। और अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कि हमें किस तरीके से कामकाज करना है। ठीक है, निफ्टी बैंक हमने यहाँ पे सर्च कर लिया और इसको भी हम डेली टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो इसमें भी बहुत बड़ी यहाँ पे कैंडल देखने को मिला। ठीक है,
और अगर हम फिबोनाची लेवल यहाँ से लो से हाई कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा। और अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं तो 0.61 के लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला है, ठीक है, निफ्टी में। तो और यहाँ पर मार्केट क्या है कि 50 ईएमए के डाउन साइड यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और एक रेंज में फंसने के बाद धीरे 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 अपसाइड जाने के बाद और बहुत ही बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल बनने के बाद जो भी एक हफ्ता लगा था अपसाइड जाने में, वो एक दिन में ही सब कुछ नीचे आ गया। तो इसको अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो अभी के लिए मार्केट क्या है कि बहुत ही कन्फ्यूजन में, कोई भी उतना स्ट्रेंथ हमें मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें भी अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे साइडवेज 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 साइडवेज, और यहाँ पे मार्केट क्या है कि साइडवेज तरीके से वर्क कर रहा था कम से कम एक हफ्ते तक। फिर उसके बाद जो इतना अपसाइड गया है वो सिर्फ एक दिन में ही ये सभी को क्या है कि कैप्चर कर लिया और डाउन साइड ब्रेक कर दिया, ठीक है। जितना भी मेहनत करके मार्केट अपसाइड गया था सब क्या है कि एक दिन में ही सब कुछ डाउन आ गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो किस तरीके से हमें इसमें कामकाज करना है, तो अगर हम देखें इसमें जो लेवल है डेली टाइम फ्रेम हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अगर हम बात करें तो ये जो 0.61 लेवल से रिएक्शन ले रहा है और अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर डाउन साइड में अगर हम बात करें सपोर्ट की तो ये जो लेवल है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और ये जो लेवल है हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। फिर इसको हम आ जाते हैं 15 टाइम फ्रेम पे, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो अगर हम यहाँ बात करें अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो रही है इसी लेवल के अंदर, तो फिर आप वेट करिए 2-3 कैंडल यहाँ पे रुकने का, जब ये ब्रेक करे अपसाइड तो फिर आप प्लान करिएगा अपसाइड का, ठीक है। अगर ऐसे ही डायरेक्ट करके ब्रेक करने के बाद कोई प्रोजेक्शन इस तरीके से बना, फिर आप प्लान करिएगा अपसाइड का, या कोई हैमर कैंडल बनाए तो उसके हाई ब्रेक होने का वेट करिए, फिर आप प्लान करिएगा अपसाइड का। अगर मार्केट क्या है कि गैप अप ओपनिंग हो रही है इस लेवल पे, तो वेट करिए इस लेवल पे आने का, जब कोई हैमर कैंडल बनाए तो फिर आप प्लान करिएगा अपसाइड का, ठीक है। फिर आपको अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आकर हैमर कैंडल बनाना है तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट जो कि ये लेवल देखने को मिलेगा, और सेकंड टारगेट आपके लिए ये लेवल देखने को मिलेगा, और थर्ड टारगेट जो हमारा रेजिस्टेंस है ये लेवल हमें देखने को मिलेगा। अगर मार्केट डाउन साइड इस लेवल को ब्रेक करने के बाद कोई इस तरीके से प्राइस में है तो फिर आप प्लान करिएगा डाउन साइड का, और जो फर्स्ट टारगेट आपके लिए ये रहेगा। फिर डाउन साइड आपको क्या कि बहुत बड़ी क्या है कि हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकता है अगर 50,453 का लेवल ब्रेक करता है मार्केट। और अगर यहीं पे बात करें मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो फिर आप वेट करिए अगर इस लेवल तक जा रहा है, यहाँ से अगर कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना तो फिर आप प्लान करिएगा डाउन साइड का, ठीक है। फिर आपको क्या कि अच्छा खासा डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग क्या, मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाने के बाद फिर से डाउन साइड यहाँ पे करेक्शन ले सकता है। अगर इस लेवल के नीचे अगर ओपनिंग हो रहा है तो मार्केट और भी डाउन साइड जा सकता है, अगर इस लेवल के ऊपर ही ओपनिंग हो रहा है तो यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट अप साइड जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। और अगर मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया, गैप अप और गैप डाउन अगर ओपनिंग हो रही है, और यहाँ पे अगर आप देख सकें तो आपको क्या कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में किस तरीके से आपको कामकाज करना है, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करेंगे जो भी मैंने यहाँ पे बनाया है। और अगर हम आपको यहाँ पे निफ्टी 50 का भी दिखा दें तो निफ्टी 50 में भी आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो जितने भी मैं लेवल बनाया हूँ ये आपके लिए क्या कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। और एफआई और डीआई का डेटा भी हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे एनालिसिस भी कर लिया है, और 9 सितंबर को आपको किस तरीके से काम करना है सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो जल्दी से क्या है कि आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिले। और अगर आप चाहते हैं मतलब कि हिताची, एबीबी, मैजागॉन, कोचिंग और एचएएल इन सभी स्टॉक का एनालिसिस वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अपलोड हो गई है, आप जल्दी से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।